पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देहरादून में राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने धामी। धामी के अलावा 11 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। सभी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। धामी के बाद सतपाल महाराज का शपथ ग्रहण। यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल भी बने मंत्री। हरक सिंह रावत और बिशन सिंह को भी राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। बंशीधर भगत भी बने मिनिस्टर। रेखा आर्य और धन सिंह रावत भी बने मंत्री। श्रीनगर से विधायक हैं धन सिंह रावत। गणेश जोशी और अरविंद वाडे का भी हुआ शपथ ग्रहण। यशीरवानंद भी बने मंत्री। धामी के शपथ ग्रहण से पहले वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी की खबर। प्रदेश अध्यक्ष के घर पर घंटों तक मीटिंग। शपथ के बाद उत्तराखंड के नए मंत्रियों का बयान। नहीं है कोई कहीं नाराजगी। पुष्कर सिंह धामी को पीएम मोदी ने दी बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने धामी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। कहा विश्वास है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति मिलेगी। शपथ के बाद नए मुख्यमंत्री धामी का बयान। उत्तराखंड में विकास योजनाओं की और बढ़ेगी रफ्तार। हमारे बैकलॉग है वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। राफेल डील पर राहुल गांधी का ट्वीट। जेपीसी जांच के लिए क्यों नहीं तैयार सरकार। कांग्रेस का सवाल। फ्रांस में जांच शुरू हुई तो मोदी सरकार चुप क्यों। कहा पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे जवाब। पटना में आरजेडी के स्थापना दिवस से पहले बैनर पोस्टर में फिर से लौटी लालू की तस्वीर। 5 जुलाई को पार्टी के 25 साल हुए पूरे। आरजेडी के पोस्टर से गायब दिखी तेजस्वी और बीसा भारती की तस्वीर। विरोधी दलों ने साधा तेजस्वी पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन। मंच पर पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद। आरजेडी के पोस्टर में लालू की तस्वीर पर सुशील कुमार मोदी का ट्वीट। लाल अब जेल में रहें या जमानत पर, बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ता कोई असर। बिहार में इस्तीफे की पेशकश करने वाले जेडीयू के मंत्री मदन सहनी को बीजेपी से मंत्री नीरज सिंह बबलू का मिला साथ। कहा आरोप पर मुख्यमंत्री तुरंत लें संज्ञान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सभी भारतीयों का डीएनए एक समान। हिंदू मुसलमान एक ही हैं। तो मेजॉरिटी से ही हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन भागवत। बोले अलग पूजा पद्धति से लोगों में भेद बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोरोना काल में डॉक्टर्स को भारत रत्न देने की मांग। पीएम को पत्र में केजरीवाल ने लिखा नियम इजाजत नहीं देते तो बदल दीजिए कानून। 22 जुलाई से किसान हर रोज संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मानसून सत्र की समाप्ति तक उनका विरोध रहेगा जारी। किसानों का ऐलान। मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर 200 किसान हर दिन करेंगे प्रदर्शन। यूपी में मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। 6 जुलाई से विरोध की योजना। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम पर ओवैसी का ट्वीट। 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद एक भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं। ओवैसी का निशाना। कहा जिला पंचायत चुनाव में उनके 800 सदस्यों की जीत, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 सीटों पर कब्जा। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर। डीजल पहुंचा 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 99 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर। जम्मू के सांबा में शनिवार रात देखी उड़ती चीज। पुलिस ने ड्रोन होने से किया इनकार। श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। स्टोरेज और बिक्री पर भी लगी रोक। देश में कोरोना के नए मामले घटे। 24 घंटों में 43,031 पॉजिटिव। 24 घंटे में 955 की मौत। 52,000 से ज्यादा ठीक हुए। दिल्ली में मिले 24 घंटे में 94 नए पॉजिटिव, 7 की मौत। तमिलनाडु में 3,867 नए मरीज।
बरेली में कोरोना काल में मारे गए लोगों की याद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने लगाए पौधे। कल से दिल्ली में अनलॉक 6 का नया दौर। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुल जाएंगे बाजार और मॉल। 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे बार। दिल्ली मेट्रो भी आधी क्षमता के साथ चलने लगेंगी। लेकिन दिल्ली में बंद रहेंगे स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने की भी अभी इजाजत नहीं है। यूपी में कल से अनलॉक 5 शुरू हो रहा है। शर्तों के साथ खुल जाएंगे सिनेमा हॉल और मॉल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। 5 और जिलों में वीकेंड कर्फ्यू हटा, लेकिन सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बिगड़ी तबीयत। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल जाकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने महंगे पेट्रोल पर ममता सरकार को दी नसीहत। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई के मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ जांच शुरू। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार संघ की बैठक। पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद ये पहली बैठक रही। दरभंगा ब्लास्ट केस में 2 आरोपी 9 जुलाई तक एनआईए के रिमांड में। नासिर और इमरान दोनों कब्जे में। एनआईए का दावा, भारत में और भी हो सकते हैं सक्रिय सदस्य। आरोपी कफील को भी दिल्ली ला सकती है एनआईए। मुंबई में एनसीबी ने मस्जिद बंदर इलाके में छापे मारे। आसिफ शेख नाम का पेडलर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख ने दाखिल की याचिका। ईडी के जबरन कोई एक्शन नहीं लेने की मांग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी में झमाझम बारिश। बिहार के मोतिहारी में 3 दिनों की बारिश से नदी उफान पर। भवानीपुर गांव में महज कुछ ही सेकंड में नदी में गिर गया मकान। किशनगंज में बाढ़ से हाहाकार। कनकई नदी में उफान से सड़कों पर आ गया पानी। ओडिशा के भद्रक में बारिश से लोगों को राहत। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री के ऊपर था तापमान। झमाझम बारिश। देहरादून में भी अचानक से तेज बारिश हुई। नम हवाओं से गिर गया तापमान। बिहार के रक्सौल में भी नदियां उफान पर। बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ से सड़क पर 2 से 4 फीट तक का पानी। सुपौल में कोसी नदी की तेज धार से आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। कई सड़कों का बुरा हाल। बिहार के शिवहर में बाढ़ से हाहाकार। कई पंचायतों में बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी मोतिहारी के रास्ते बंद। बागमती और कोसी खतरे के निशान के ऊपर। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से निचले इलाकों में डर और दहशत। सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर आए विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों से वादा किया, नहीं मिली सुविधा तो दोबारा नहीं लड़ूंगा चुनाव। कानपुर में एक पड़ोसी ने 12 साल की बच्ची को मार डाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा के एक होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। एक महिला समेत 6 को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में पुलिस ने एक शख्स के पास से 43 तलवार और हथियार जब्त किए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में निर्माणाधीन इमारत से देसी बॉम्ब का जखीरा बरामद। पुलिस ने शुरू की जांच। विशाखापट्टनम में एक महिला सफाई सुपरवाइजर ने की आत्महत्या। परिवार वालों ने सफाई इंस्पेक्टर पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। अलीगढ़ में जहरीली शराब माफियाओं पर लगा गैंगस्टर एक्ट। जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली में बाइक सवार झपटमार बुजुर्ग महिला का बैग ले उड़े। सीसीटीवी से पुलिस कर रही है तलाश। सूरत में लाचार मां को पुलिस ने बेटे के अत्याचार से दिलाई मुक्ति। पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को खबर। राजस्थान के भीलवाड़ा में दबंगों ने धमाके से एक मकान को उड़ा दिया। महिला से जबरन जमीन हथियाई। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। शिवपुरी में पिकनिक मनाने गए 2 भाई नदी में डूबे। पहले को बचाने के चक्कर में दूसरे भाई का भी पैर फिसला। नोएडा में एक दमकल की गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर हो गई मौत। ग्रेटर नोएडा में खड़े टैंकर में जा घुसी कार। ट्रैफिक हवलदार की मौके पर मौत। गोपालगंज में गंडक नदी में 3 लोग डूबे। नहाने के दौरान तेज धार के कारण हुआ हादसा।
हावड़ा में पार्किंग में खड़ी 4 बसों में भड़क गई आग, कड़ी मेहनत के बाद बुझी। यूपी के हापुड़ में रसायन से भरे ट्रक में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फिलीपींस में सेना का विमान लैंडिंग के समय हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 29 की मौत, 50 सैनिकों को बचाया गया। गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले का प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट का बयान, अगर गजा पट्टी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो कड़ा हम जवाब देंगे। दुनिया में 18 करोड़ 43 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव, 39,89,000 से ज्यादा की अब तक मौत। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने के बाद रविवार को गिरावट, 24 घंटों में 35 नए मामले। दक्षिण अफ्रीका ने चीनी वैक्सीन सिनोवेक को आपात इमरजेंसी के लिए मंजूरी दी। जापान के अटामी शहर में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद राहत और बचाव का काम तेज। चक्रवाती तूफान एल्सा ने हैती और डोमिनिका राज्य के दक्षिणी तटों पर जमकर तबाही मचाई। साइप्रस के जंगलों में भीषण आग की वजह से 4 की मौत, कई घर जलकर खाक। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर रिलीज, पोस्टर में स्पाइक ली की तस्वीर। यूरो कप में 7-8 जुलाई को खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला, पहले सेमीफाइनल में इटली स्पेन की भिड़ंत, जबकि दूसरे में 8 जुलाई को इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच मुकाबला।